बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारे यहाँ पान और कई बेहतरीन कंपनियों के ठंडे मशरूबात, सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही कुछ और भी, जैसे कई नामवर कंपनियों की आला हथकड़ियाँ, इसी के साथ कई शोहरत याफ्ता कंपनियों के नामवर इत्र और परफ्यूम भी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट, हमारा पता सुलेमानी चौक, अतीक कमाल ऑफिस के बिल्कुल सामने, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। आज इंसाफ यात्रा का तीसरा दिन है। शहर बचाओ इंसाफ यात्रा आज कुसुम्बा रोड अब्दुल बाकी राशन वाले की ऑफिस से निकल रही है। इंसाफ तो हर मामले में होना चाहिए। ये वही कुसुम्बा रोड है जहां के ज्यादातर नौजवान जो 12 नवंबर में एफआईआर हुई और जेल में बंद रहे, तो सबसे ज्यादा इसी हिस्से के नौजवान थे, क्योंकि मैं भी जेल में रहा उनके साथ। और उस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखी का जो बंद बनाया गया था, उस बंद में अगर कोई जेल गया, खुद से सरेंडर हुआ, तो मैं था। यहां बड़े रुस्तम भी है तुम्हारे आजू बाजू में, जिन्होंने जुलूस की क़यादत की। हम तो सपोर्टर थे। वो भागे भागे फिरे, वो जेल जाने से डरते रहे, ना किसी की मदद की। यहां तक कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में रहने वाले, मर्चेंट नगर में रहने वाले जो लोग जेल में थे, किसी की ना कानूनी मदद की, ना माली मदद की, ना उनके घर वालों का कोई मदद की, कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके घर का नौजवान लड़का जेल में है। हमने जुलूस की क़यादत की और बड़े बड़े दावे किए और ये भागते फिरे। आज की इंसाफ यात्रा का मकसद जो है वो यही है कि इंसाफ तो होना चाहिए। कल एक जलसा हुआ साबिक आमदार आसिफ शेख का। मैं आमतौर पे इतनी लंबे लंबे भाषण सुनता ही नहीं हूं, मगर एक यूट्यूब वाले ने कैप्शन लगाया कि आसिफ शेख फिरका परस्तों से आजादी दिलाएंगे। बस उस कैप्शन की वजह से मुझे उनकी तकरीर सुनना पड़ी और मैं हैरान था तकरीर सुनने के बाद कि इतने धड़ल्ले से झूठ जिन लोगों ने इस शहर को फिरका परस्तों के हवाले किया। 1999 में जब शेख रशीद साहब चुनकर आए, तो उन्होंने उनके इंतकाल से पहले साबान नगर की मीटिंग में ये बोला कि 1999 में निहाल साहब के खिलाफ मेरी मदद आरएसएस वालों ने की थी। क्या आसिफ शेख इस बात से झूठलाएंगे या ये बात झूठ है क्या? 1999 से ये लोग फिरका परस्तों के साथ हैं। कभी गणपति मंडल में चंदा देना, कभी फिरका परस्तों का साथ देना। और पीछे इतना क्यों जाते हो? जो दादा भूसे के खिलाफ आप बोल रहे हो, मुझे बताओ पिछले 5 साल कारपोरेशन के इक्तिदार में दादा भूसे के साथ आप थे कि नहीं थे? उससे पहले के इक्तिदार में आप दादा भूसे के साथ थे कि नहीं थे? दावाड़ी को पानी देने के वक्त आप दादा भूसे के साथ थे कि नहीं थे? आपने ही ठहराव पास किया कि नहीं किया दावाड़ी को पानी देने का? जब 100 करोड़ का फंड आया 2022 में, उस वक्त यहाँ अब्दुल बाकी भाई भी है, रिजवान सर भी है। उस वक्त सबसे पहले हमने ऑब्जेक्शन लिया कि जो महासभा में ठहराव किया गया 100 कोटी का, उसमें सिर्फ मालेगांव सेंट्रल के लिए 6.5 कोटी का फंड है और 10% अबो ठेकेदार को जाने की बात बोली जा रही है। 40 करोड़ महानगर पालिका देंगी और हमको सिर्फ 6.5 करोड़ मिलेगा। मई में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोली कि अगर आप मानते हो कि आपसे गलती हुई है तो जून तक बॉडी थी, आप वापस ठहराव करो। मंत्री के बस में नहीं था। अगर महासभा की पावर इनके पास थी, ये महासभा में ठहराव करके काम अगर ये जो डाले होते, वो काम मंजूर हुआ होता। जब दादा भूसे अच्छे थे, तुम्हारा इक्तदार हो गया,
कारपोरेशन की मलाई खा लिए, अब बोलते हैं कि फिरका परस्तों से आजादी दिलाएंगे। आप 12 नवंबर का ही वाकया ले लो कि मैं उस वक्त भी बोला था कि मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, इन लोगों की वजह से ही प्लानिंग 120 12 नवंबर के लोगों पे लगाई गई थी। इनको अगर कानून समझता, या तो इनको कानून नहीं समझता, या फिर ये फिरका परस्तों से मिलजुल कर इस तरह का बयान उस वक्त दिए। एक बोले कि बाहर से लोग आए थे और उन्होंने पत्थरबाजी की। मेरे पास सबूत है, अगर इनके पास सबूत था तो फिर इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट या कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया? हम लोग जेल में क्यों 11 महीने तक बंद रहे? अगर ये बयान नहीं देते तो 120 भी पुलिस कोई सूरत में नहीं लगाती। मौजूदा एमएलए बोले कि पत्थर थे नहीं, लाए गए थे। ये दोनों जुमले जो थे ये कहीं ना कहीं ये इशारा करते थे कि 12 नवंबर का वाकया प्लानिंग के तहत हुआ है, जबकि कोई प्लानिंग नहीं थी। और मैं तो शान से बोलता हूं कि अगर मैं जेल गया तो हुजूर की गुस्ताखी में जिन लोगों के खिलाफ गया उसका केस बना, ये तो मेरे लिए मेडल की बात है। तुम कभी जेल नहीं गए, इससे पहले जब जेल गया तब भी फिरका परस्तों के खिलाफ गया, जब बुलंद इकबाल और मैं थे, मछिंदर सिरके और सुभाष मालू के खिलाफ। हमेशा हमने इस शहर में फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ा। गढ़ की यात्रा जब निकली, अभी तो बड़े शान से बोलते हैं ये गढ़ की यात्रा निकली तो एमएलए ने कुछ नहीं किया। ये तो हम भी मानते हैं, पूरा शहर मानता है कि मौजूदा एमएलए ने कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? तुम ये तो बताओ। गढ़ की यात्रा के वक्त भी सबसे पहले खिलाफ बोलने वाले समाजवादी के लोग थे। सबसे पहले कोर्ट जाकर उनको जेल भिजवाने वाले लोग समाजवादी के थे। अभी शिवाजी महाराज के पुतले के पास जो आंदोलन हुआ, ये सिविल हॉस्पिटल जो है वो भी फिरका परस्ती के भेंट चढ़ जाता, मगर उस आंदोलन की वजह से ये सिविल हॉस्पिटल नदी के इस पार रह गया, नहीं तो इस सिविल हॉस्पिटल को भी खंडर बनाने की तैयारी हो चुकी थी। उस वक्त भी आप कुछ नहीं बोले। अगर इतने ही बहादुर थे तो आना था शिवाजी पुतले महाराज के पास, फिरका परस्तों के सामने डट कर रहना था, जिस तरह हम डट कर खड़े थे। बोलने का मतलब ये है कि ये सब फिरका परस्तों की जो बात अब बोली जा रही है, ये सिर्फ बोलने की बात है। अमली तौर पर साबिक एमएलए आसिफ शेख एक वाकया बताए, इस 5 सालों में 7 सालों में मालेगांव शहर में मंत्री के खिलाफ या फिरका परस्तों के खिलाफ इन्होंने अगर कुछ अमली तौर पे किया हो तो अमली तौर पे 0। 5 साल दादा भूसे बहुत अच्छे, सारा फंड देने का काम तुमने किया नदी के उस पार, और अब जब इलेक्शन आने लगा तो अब दादा भूसे के खिलाफ बोल के क्या करेंगे? अगर तुम इतने ही अवामी होते, मालेगांव सेंट्रल की फिक्र होती, तो उस वक्त तुम दादा भूसे को जो सहूलत देते थे वो नहीं दिए होते। कम से कम अवाम का जो मामला मालेगांव सेंट्रल से जुड़ा था उसकी तैयारी करते। अब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ये काम नहीं किए, वो बोलते वो काम नहीं किए। सच्ची बात यह है कि तुम दोनों ने काम नहीं किया, इसीलिए शहर का हाल 25 साल में ये हो गया। मानते अब दोनों हैं कि काम नहीं हुआ। अगर काम इस शहर में हुआ होता तो ये दोनों को एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना इनके पास मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान है, ना इनके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि ये शहर को किस तरह से डेवलप करेंगे। सिर्फ ठेकेदारी, भ्रष्टाचारी, बदउनवानी, इसके अलावा इस शहर में 25 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब बड़ी बड़ी बात अगर ये करेंगे तो आवाम की आंख भी खुली है, कान भी खुला है। आवाम पिछले सारे रिकॉर्ड देख रही है और ये डिजिटल दौर है। अब ऐसा नहीं होता कि तुम आज जो बोले वो पिछली जो बात है वो लोग भूल जाने वाले हैं, वापिस सब चीज आती है। यूट्यूब के खजाने में सारी चीजें महफूज होती है। 5 साल पहले तुम दादा भूसे के साथ किस तरह से थे ये भी महफूज है, और आज तुम किस तरह की बात कर रहे हो, अमली तौर पे सारा फायदा पहुंचाना, जब इलेक्शन आए तो दादा भूसे की बुराई करना। दादा भूसे के खिलाफ अगर आसिफ शेख ने एक भी काम ऐसा किया हो जो फिरका परस्ती के खिलाफ हो,
जो मालेगांव सेंट्रल के हक में हो, तो इन्होंने बड़े स्क्रीन लगा के बोलने की बात बोलते हैं कि मैं स्क्रीन लगाऊंगा, बताते कभी कुछ नहीं। स्क्रीन लगाने की सिर्फ बात ही की जाती है। ये बताया कि अमली तौर पे इन्होंने 5-7 साल में शहर का नुकसान दादा भूसे के साथ मिलके किया कि नहीं किया। इसीलिए इंसाफ तो हर चीज का होगा, सिर्फ मौजूदा एमएलए का नहीं होगा, साबिक एमएलए का भी हिसाब किताब होगा, क्योंकि इन दोनों ने फिरका परस्तों से गठबंधन करके इस शहर को गिरवी रख दिया, इस शहर का दबदबा खत्म कर दिया, इस शहर की तरक्की को खत्म करने का काम किया। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आज हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, आज हम इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। और मुझे यकीन है कि शहर बदलाव चाह रहा है और आने वाले वक्त में इस शहर में बदलाव होगा और आजी और माजी दोनों एमएलए को घर बैठाया जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं कि ये खड़े रहेंगे तो इसकी वोट काटेंगे, ये खड़े रहेंगे तो उसकी वोट काटेंगे, हम भी अगर असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पूरा खाका बना हुआ है, किसकी वोट कटेंगी किसकी नहीं कटेंगी। हम दोनों को काटने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह दोनों को काटेंगे। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। 2019 के असेंबली इलेक्शन में मुफ्ती साहब जीत के आने के बाद यही बोले थे कि मुस्तकीम डिग्निटी की हिकमत अमली, मुस्तकीम डिग्निटी की कोशिश, मुस्तकीम डिग्निटी अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं इलेक्शन हार जाता। अब मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं जिसके साथ अब हूँ वो मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के लीडर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम भी सारा खाका बना के इलेक्शन में आए हैं। ऐसे ही हवा में इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं। आने वाले जल्द ही हम एक जलसा लेंगे और वहाँ हम असेंबली का खाका भी हमारा पेश कर देंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर 50,000 वोट मिली समाजवादी के उम्मीदवार को तो मैं उसको अपनी हार मानूंगा। 50,000 अगर समाजवादी के उम्मीदवार को वोट मिली तो वो मेरी हार होंगी। इसलिए ये इसकी वोट काटेंगे उसकी काटेंगे, अपनी वोट की फिक्र करो। दोनों लोग, दोनों की वोट कटने वाली है और दोनों का कटने वाला भी है। इसलिए हमारी फिक्र छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। हम पूरा खाका बना के इलेक्शन में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी, इलेक्शन जीतेंगे भी। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये यात्रा यहाँ से शुरू होंगी और अपने आगरा रोड के शुमाली हिस्से में चलेंगी। कई मुकाम पर जो है प्रोग्राम होगा। शान हिंद जो सदर समाजवादी की है वो भी आ रही हैं, वो यात्रा में हमें आगे मिलेंगी। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब रिजवान सर अपनी बात बोलेंगे। आज की जो इंसाफ यात्रा, समाजवादी की जो इंसाफ यात्रा निकल रही है, ये 5 साल शहर के अंदर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, 5 साल आगरा रोड के इधर के जो लोग हैं इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इस ताल्लुक से यात्रा निकाली गई है, जिसके क़यादत शान हिंद न्याल अहमद कर रही है और हम इसकी सरपरस्ती युवा लीडर समाजवादी मुस्तकीम डिग्निटी कर रही है। 5 साल के अंदर मालेगांव शहर के लिए बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और ख़ास तौर से इसको जानबूझ के नाइंसाफ़ी की गई है। इक़्तिदार के लिए मालेगांव का सौदा किया गया, इक़्तिदार के लिए मालेगांव को बेचा गया, इक़्तिदार हासिल करने के लिए पहले शर्त रखे गए थे कि हमको पानी दो, ये पानी भी उनको दिया गया, पूरा बजट उनको बेचा गया। 100 करोड़ का फंड जो हमारी मेहनत का मजदूरों का, हमारे शुमाली एरिया का जो है उसको छोड़ के उनकी तरफ दिया गया। तो ये जो नाइंसाफ़ी हमारे माजी आमदार के घराने ने जो किया है, 5 साल ये इक़्तिदार में थे। आसिफ शेख रशीद जो बोलते हैं कि मैं फिरका परस्तों से लड़ूंगा, मालेगांव शहर को फिरका परस्तों के गोद में देने वाला शेख रशीद खान वादा है। फिरका परस्ती के खिलाफ में अगर कभी कोई लड़ा है वो न्याल अहमद से लेकर आज तक जनता दल के जो लोग थे, आज जो समाजवादी में न्याली वर्कर जो है, यही हमेशा लड़ते आए हैं बिना किसी मुफाद के। हमने कभी हमारा फ़ायदा नहीं देखा, हमेशा हमने इंसाफ की बात की है, हमेशा हमने शहर की तरक्की की बात की है, हमारे लोगों की बात किए गए। इक़्तिदार के लिए पानी बेचे, पैसे के लिए बिजली बेचे, पूरा फंड वहाँ पे बेचा गया, बेइज्जती खुद इनकी हुई। हाँ, और ये बताते हैं कि हमने ये किया और हमने वो किया। 12 नवंबर के अंदर
आजिम आमदार और माजी आमदार दोनों पुलिस के खबरी थे, दोनों पुलिस के खबरी थे। जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये सब का नाम बैठ बैठ के ये माजी आमदार ने दिया है। मुस्तकिम डिग्निटी को ढूंढ ढूंढ के पुलिस को बताया गया उसका लोकेशन क्या है। रिजवान सर कुसुम्बा रोड पे कहाँ थे, रिजवान सर इतने बड़े मैटर में क्यों नहीं है, ये कैसे हो सकता। एक एक CCTV जाके पुलिस को बताया गया। ये पुलिस के खबरी कर रहे थे, शहर के लोगों को फंसाने वाले आजी और माजी दोनों आमदार है इसके अंदर। और आज भोले बन के मासूम बन के शहरियान को धोखा दिया जा रहा है। ये शहर अब तक बेवकूफ़ बनते आया है। 25 साल से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये कभी ये खानवादे ने बनाया, कभी वो खानवादे ने बनाया, किसी ने गुंडागर्दी के नाम पे बनाया तो किसी ने मजहबी लिबादा ओढ़ के बनाया। अब हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं। दोनों जाहिल है, दोनों को कुछ सियासी आता नहीं। दूसरी फेल लोग है, ये हमको कायदा और कानून बताते हैं। ये बताते हैं कि गढ़ की यात्रा थे तो आमदार ने क्या किया, आमदार ने क्या किया, वो तो कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया तुम ये बताओ। और शहरियान ने तो ये माजी आमदार थे। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, मालेगांव में 2-2 बम ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोग शहीद हुए। मालेगांव के बेगुनाह मुस्लिम लोग गिरफ्तार हुए, 10-10 साल जेल में गए। इन्होंने कौन सी असेंबली में आवाज उठाई? जब शेख रशीद साहब आमदार थे, इन्होंने कौन से आमदार ने असेंबली में आवाज उठाई कि मालेगांव की शहादत के लिए आवाज उठाई, कि मालेगांव के जो बेगुनाह मुस्लिम गिरफ्तार हुए थे उनके लिए आवाज उठाई? झूठा असला केस के अंदर मालेगांव के मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, 10-10 साल उनके वेस्ट हुए। जब कौन से माजी आमदार ने असेंबली में आवाज उठाई? मालेगांव में असेंबली में आवाज निहाल साहब के बाद आज तक मुसलमानों के लिए किसी ने नहीं उठाई, इंसाफ के लिए किसी ने नहीं उठाई, हमारे हक के लिए किसी ने नहीं उठाई। 5 साल इख्तियार में ये रहे, शहर को खंडर ये बनाए और अब खुद का दूसरे के ऊपर थोपने जा रहे हैं। ये शहर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर बहुत जागरूक हो चुका है, शहर बहुत बेदार हो चुका है। उनको अब सब चीज समझती है कि कौन क्या है। तुम कितने भी गर्दी जमा करो, कितने भी YouTube चैनल पे तुम चिल्लाओ, लोगों को सब मालूम है। यहाँ मालेगांव शहर का बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, ख्वातीन, सारे लोग अब सियासी तौर से बेदार हो चुके। 5 साल रोड पे कौन काम किया, गढ़ यात्रा के लिए कौन लड़ा, ये सबको मालूम है। MSG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा हमारे कुसुम्बा रोड के बच्चे थे। ये कुसुम्बा रोड के नौजवान आए थे हमारे पास, शान हिंद के पास, मेरे पास, कि वहाँ क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे। और उनको बोला गया कि और किसको बोले? सर हम सबको फोन लगा रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई आने का नहीं बोल रहा। शान हिंद और हम उसके शान हिंद की क़यादत में हम लोग जाके वहाँ पे क्रिकेट खेले और क्रिकेट चालू हो गया। ये हमारे नौजवान गए, सबसे ज्यादा कुसुम्बा रोड के नौजवान उसमें हाजिर थे। गढ़ की यात्रा के अंदर मस्जिदों की बेहुरमती की गई, नमाजियों की बेइज्जती की गई। कौन आया उसके अंदर? खाली मुस्तकिम डिग्निटी और समाजवादी के लोगों के अलावा कभी कोई नहीं आया। 12 नवंबर के लिए जो हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई, उसके लिए जो रैली निकली गई, कौन से लीडर वो रैली में थे? मुस्तकिम डिग्निटी के अलावा कोई सियासी लीडर, माजी आमदार के हाजी आमदार क्यों नहीं आए थे वो रैली के अंदर? कोई वो रैली के अंदर नहीं आया। हमको लीडर चाहिए, मर्द लीडर चाहिए, बुज़दिल लीडर, घर में चूड़ी बैठ के बैठने वाला लीडर हमको नहीं चाहिए। अब 12 नवंबर के अंदर घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी इनकी। पुलिस स्टेशन आना बहुत दूर की बात है, घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी। चूड़ी पहन के घर में बैठे थे। ये चूड़ी फेंक के रोड पे आने वाली शान हिंद थी। और हमने खाली पुलिस स्टेशन से लोगों को छुड़ाया नहीं, गली गली लोगों का डर निकाला। चौक चौराहे पे हमने जलसा लिया। जो लोग गिरफ्तार थे उनके घर जाके उनको दिलासा दिया, उनकी हिम्मत बांधी, उनकी कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़े। ये लीडरशिप ऐसी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो शिवाजी पुतले के सामने धरना दिया, आज भी मैं बोलता हूँ इनको किसी भी ताल्लुक से बोलना, शिवाजी पुतले के पास धरना देके बताना।
आज भी मैं बोलता हूँ, ये हम बैठे फिरका परस्तों के सामने जाके हम बैठे, पुलिस के सामने हम जाके बैठे, और जो हमारा मकसद था वो मकसद में हम कामयाब हुए। ये शहर हिम्मत वाला शहर है, ताकत वाला शहर है, मेहनत मजदूरी करने वाला शहर है, मगर ये बुजदिलों के साथ रह रह के पूरे शहर को बुजदिल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो रहा बर्दाश्त करो, कैसे भी जिंदगी गुजारो, जो भी हो रहा वैसे जीते जाओ। हमारी माँ बहनें रात रात भर गैरों के महल्ले में जाके लाइन लगा के बैठ रहे हैं, और ये बेशरम लोग कुछ नहीं करते। उनकी भी गली महल्ले की औरतें हैं, उनके भी रिश्तेदार जाके वहां पे बैठ रहे, मगर इनको गैरत ही नहीं है आजी माजी धुआंधार को। खाली इख्तियार हमको दो, हम ये करेंगे, मुझे इख्तियार दो मैं ये करूंगा, मुझे एक बार इख्तियार दो मैं ये करूंगा। अरे तुमको इख्तियार दिए ना, तुमको इख्तियार दिए, कारपोरेशन भी दिया, अंदार भी दिया, सब दिए। तो हमारा रिजवान दादी वाला बोलता है ना, आपा टापा खेल रहा है वो, सही बात बोलता है वो, सबको बेवकूफ समझता है वो। फिरका परस्तों की हिम्मत बढ़ाने वाले हमेशा से शेख रशीद खान वादा रहा, और उसके बाद में आज के जो हमारे आमदार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब रहे। हम हमारा जो एरिया है खासतौर से कुसुम्बा रोड का जो एरिया है, सियासी बेदारी एरिया है, हमेशा से ये हमारे साथ में रहा है, हमेशा से न्याय से आपका घर रहा है, हमेशा से हमारे साथ रहा है, और सबसे ज्यादा हिम्मत वाला एरिया कुसुम्बा रोड का एरिया। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ, इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव, दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।